हुआ तुम्हारा आप ये? आवाज डाउन करो। तुमने मेरे पे आरोप लगाया, तुम प्रूव करो इस बात को, नहीं तो कोर्ट पे लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। क्या हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? ये 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आया है तब से हिंदू मुसलमान होने लग गया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़ने के अपराध में पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। उन 4 में से 2 मुसलमान हैं और 2 हिंदू हैं। फिलहाल फैजल खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब आपको बता दें कि इनको लेकर के इतनी फजीहत क्यों की जा रही है वो भी आप एक बार जान लीजिए। इन 4 लोगों के खिलाफ मंदिर के पुजारियों ने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों ने उनसे पूछे बिना मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ी और उसके फोटो जो है वो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिए गए और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि इससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचे और देश में सांप्रदायिक तनाव जो है वो पैदा हो। अब आपको बता दें कि भले इससे समाज में तनाव बढ़े ना बढ़े, लेकिन इसको और बढ़ा के तनाव पैदा करने के लिए टीवी पे डिबेट्स करवाए जा रहे हैं। न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन ने मथुरा मंदिर में नमाज क्यों, कट्टरता के खिलाफ विश्व युद्ध कब पे इस टॉपिक पर डिबेट किया है। इस पूरे डिबेट का जिसपे बहस की जा रही थी, अमीश जी बैठ के हिंदू मुस्लिम के ऊपर लंबे चौड़े वहां भाषण दे रहे थे कि हिंदू मुस्लिम देश में 1947 से हो रहा है। देखिए, बात होगी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की। देखिए, अगर हो गया हो मेरी हिंदू मुसलमान आपको करते रहते हैं, क्या हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? कई लोग मुझे बोलते हैं कि बड़े हिंदू मुसलमान होने लग गया इस कंट्री के अंदर। हिंदू मुसलमान की आप बात करते हैं, इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था 1947 में। भूल जाते हैं आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। 1990 के अंदर एक पूरी कौम को, कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर कर दिया था हिंदू मुसलमान के नाम पर। और ये कहना, ये 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आया है तब से हिंदू मुसलमान होने लग गया है। तो मैं कहना चाहूंगा ये हिंदू मुसलमान 1947 में भी हुआ था, तब कौन सा नरेंद्र मोदी वहां था? ऐसे एक तरफा ब्यौरा दे रहे थे जैसे ये एंकर नहीं, किसी हिंदू संगठन के सबसे बड़े अध्यक्ष यही हो और सबसे बड़ी लड़ाई इन्होंने ही लड़ी है हिंदू धर्म को लेकर के। यही करते करते एक बार डिबेट में ऐसा वक्त आता है जब डिबेट में पत्रकारिता की सारी हदें अमीश देवगन एक बार फिर पार करते हैं, तू तड़ाक पर उतर जाते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे वाकई ये देश में एक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। आप वो क्लिप देखिए कि कैसे अमीश देवगन हिंदू मुस्लिम करते हैं और शो के गेस्ट से तू तड़ाक करके बात करते हैं। बात हुआ तुम्हारा ये। अब तुमने मेरे पे आरोप लगाया कि मैं पैसे लेता हूं, प्रूव करो इस बात को। तुम प्रूव करो इस बात को, नहीं तो कोर्ट पे लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। प्रूव करो इस बात को। तो वीडियो देखा आपने, अब आप इसी से सोचिए कि हर कोई अमीश देवगन के डिबेट में आके इन्हें सुना के क्यों चला जाता है, क्यों इन्हें तरह तरह के नाम से हर बार बुलाया जाता है। डिबेट में बैठ के ऐसे एक तरफा बात करते हैं जैसे कोई एंकर नहीं दंगा भड़काने या तनाव बढ़ाने के उद्देश्य से कोई ऐसा बोल रहा हो। जिस तस्वीर को लेकर के ये कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं, एक धर्म में कट्टरपंथी है तो दूसरे धर्म में क्यों नहीं? कट्टरपंथी के खिलाफ विश्व युद्ध का मतलब ये देश में विश्व युद्ध कराना चाहते हैं। यही काम रह गया है अमीश देवगन जी का, ऐसे ऐसे टॉपिक पे बहस करना, यही सोच हो गई है इनकी। और जिस तस्वीर पर इतना बवाल मचा है, इसमें भी ये सोचने वाली बात है कि अगर उन्हें अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने नमाज मंदिर में पढ़ा कैसे? क्या पुजारी लोग उस वक्त खराटे खींच रहे थे? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस फैजल खान को गिरफ्तार किया गया है वही फैजल खान आपको उसके बारे में बता दे कि वो रामचरितमानस की चौपाइयां धारा प्रवाह गाकर सुना रहा था। आप खुद देखिए अगर आपको यकीन नहीं है तो। ये ब्रज 84 को उसकी सद्भावना पद यात्रा, साइकिल यात्रा में हम निकले थे और असल इस यात्रा का मकसद जो धर्म का मकसद है, सब नर करें पर, रामचरितमानस में आप देखो, सब नर करें परस्पर प्रीति, कहाँ सुने सब सुंदर नीति। तो धर्म का जो मकसद है सद्भावना। अब बताइए, ऐसे मुसलमान युवकों पर आप हिंदू द्रोह का आरोप लगाएंगे तो आमिर खुसरो और भी कई मुस्लिम हैं, ताज बीबी आलम और नजीर जैसे कृष्ण भक्तों को तो ये लोग फांसी पर लटकाना चाहेंगे। अमीश देवगन जैसे लोग और वो लोग जो आज इस मुद्दे पर आपत्ति जता रहे हैं, इनकी सोच पे बहुत ही ज्यादा आज अफसोस होता है
खैर, जिस मुद्दे पे इतना बवाल मचा है कि नमाज मंदिर में क्यों पढ़ा गया, उस पे इन 4 लोगों का ये कहना है कि दोपहर को जब वो मंदिर में थे और उस वक्त जब नमाज का वक्त होने लगा तो उन्होंने पुजारियों से अनुमति लेकर ही वहां पर नमाज पढ़ी थी। और आप खुद सोचिए कि बिना अनुमति कोई कैसे मंदिर में नमाज पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी की नजर नहीं गई, किसी की तो अनुमति जरूर होगी, और अगर नहीं थी तो जिस वक्त नमाज पढ़ा जा रहा था उस वक्त ही इन्हें क्यों नहीं रोक दिया गया, उन पे कार्रवाई उस वक्त ही क्यों नहीं की गई। उस समय वहां कोई भीड़ भाड़ भी नहीं दिखी। जब तस्वीर वायरल हुई तब आग भड़कने लगे। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि उन लोगों ने मूर्तियों के सामने जाकर ना नमाज पढ़ा, ना उन्होंने किसी हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई अपमानजनक शब्द के प्रयोग किए, कुछ भी कहा, उसके बाद भी इतना बवाल मचा है। आपने खुद देखा होगा कितने मुसलमानों को माथे पर टीका लगाते हुए, मैंने भी देखा है, पूजा में आते देखे। खुद हिंदू भी ईद में जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती। आज इस तस्वीर पर इतना हंगामा खड़ा किया जा रहा है, इस पर डिबेट हो रहे हैं कि ये कट्टरपंथी है। मतलब कहीं बैठ के धर्म की इबादत करना क्या कट्टरपंथी होती है? जब तक इस देश में ऐसे लोग रहेंगे जो धर्म के नाम पर देश को बांटने में विश्वास रखते हैं, उस पर डिबेट करवाते हैं, जो ये कहते हैं कि एक में कट्टरपंथी है तो एक में क्यों नहीं, इसमें साजिश, इसे पूरे तरीके से साजिश का नाम देते हैं। इन लोगों की मंशा क्या है और कैसी होती है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू प्रेम, देश का सच्चा पत्रकार, देशभक्त तरह तरह की उपाधि से खुद से नवाज लेते हैं और इसी को पत्रकारिता का भी नाम दे देते हैं। देश को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम पर बहस लगाना ही इनके लिए पत्रकारिता है। बाकी जो देश के मुद्दे हैं वो सब इनके लिए बेकार है, इनकी नजर में सब फालतू है। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।